फवाद ब्रोशर मिला आपको गाड़ी का, और कौन सी गाड़ी अवेलेबल है यहाँ पे यार? SUV अवेलेबल है दीपल की S07 इसका मॉडल नंबर है। ठीक है। अगर आप ये देखें दीपल का S07 है। एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट का भी रिव्यू करते हैं, पहले ब्रोशर तो चेक करें ब्रोशर क्या कहता है। ठीक है। तो ब्रोशर तो अच्छा बनाया हुआ है फॉर द ले मैन। अच्छी बात है, डिज़ाइन इन इटली है, गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो इटालियन डिज़ाइन है। बाकी टेल लैम्प्स के बारे में डिस्कशन है, एक्सटीरियर को डिफ़ाइन किया हुआ है, किस तरह की लाइट्स है, फ्रेमलेस डोर्स हैं इसमें। ये एक इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको ऑडी A5 में मिलता है। बेसिक अगर आप गाड़ियों में जाए तो सेडान्स में जाएँ। फास्ट चार्जिंग टाइम इधर मैंशनड है 30 से 80% इन 35 मिनट्स। अब लेमैन ये समझेगा कि मैं घर पर भी जब चार्ज करूँगा तो मेरा 30 से 80% 35 मिनट्स में हो जाएगा, बट एक्चुअली आपके पास मिनिमम 50 किलोवाट का DC चार्जर होगा तो ये 35 मिनट्स में चार्ज करेगा, जो कि फिर घरों पे 50 किलोवाट का DC चार्जर नहीं लगता, कोई लगाता नहीं है। लग तो जाता है, कोई लगवाता नहीं है, और वैसे भी घरों पे इतना सेक्शन लोड भी नहीं होता। तो अगर आपके पास 50 किलोवाट का DC चार्जर आप घर पे लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 35 मिनट्स में 30 से 80% चार्ज। या फिर जो इनका प्लान है चंगान मोटर्स का, मास्टर मोटर्स का, कि यहाँ पे जितने भी डीलर्स होंगे पाकिस्तान में उनके पास एक कमर्शियल चार्जर होगा जिस पे आप एज एन एंड यूज़र अगर आप इनके कस्टमर हैं तो आप जाके चार्ज कर सकते हैं। आपको पता नहीं फ्री होगा या उसके चार्जेस लेके चार्ज करने का, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, बट नॉनदलेस एक चार्जर मौजूद होगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके चार्ज कर सकते हैं। या अगर आप उस रीजन में हैं, कराची में अगर आप घूम रहे हैं, डिफेंस में हैं, नाज़ोबाद में हैं, कहीं भी, तो आप चार्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर DC चार्जर होगा 50 किलोवाट का तो आपका 35 मिनट्स में 30 से 80% चार्ज रिप्लेनिश हो जाएगा। आगे आगे काफ़ी अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। 35 मिनट्स तो आप चाय पिएंगे तो आपके गुजर जाएंगे। बिल्कुल। और रिप्लेनिशमेंट का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 250 किलोमीटर की रेंज जो है रिप्लेनिश हो जाएगी। तो 250 किलोमीटर तो आप शहर में घूम ही नहीं सकते। बाकी वो डिज़ाइन फीचर्स हैं, इंटीरियर में 15.6 इंच की LED है। सराउंड स्पीकर्स इसमें बहुत अच्छे हमने कल ट्राई करे थे। 14 सराउंड स्पीकर्स हैं, सोनी का सिस्टम है, साउंड बहुत अच्छी थी। परफोरेटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। अच्छा, वेंटिलेशन भी अच्छी थी। कुछ गाड़ियों में जो रेयर वेंटिलेशन होती है सीट्स की वो माइल्ड होती है बहुत, बट इसमें प्रॉपर कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। पैनोरामिक सनरूफ है, ये इसका बहुत अच्छा है। ओपनेबल नहीं है, ये ओपन नहीं करता। बाकी ये सारे डिज़ाइन फीचर्स हैं, पावर्ड सीट्स हैं, वही सारी चीज़ें कंट्रोलेबल फ्रॉम अ सिंगल टच स्क्रीन है। 15.6 इंच की है ये। बाकी ये जो फीचर है कि पीछे बॉस कंट्रोल्स हैं, ये तो अब नॉर्मल हो गया है। इतनी सेडान्स में अब आता है, पीछे से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट कैबिन मोड्स आते हैं तो नॉर्मल फीचर्स हैं। हेड्स अप डिस्प्ले है, नेविगेशन और लेन कंट्रोल, लेन असिस्ट, वो सारी फीचर्स आपको HUD हेड अप डिस्प्ले पे दिख जाती है। और उसके अलावा बाकी जो हम कल भी बात कर रहे थे कि ये जो गाड़ी है ये डिज़ाइंड है इलेक्ट्रिक व्हीकल है ग्राउंड अप। ये किसी पेट्रोल वेरिएंट कन्वर्ट नहीं किया। उसका फ़ायदा ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो हो जाता है, और जो भी क्वर्क्स होते हैं, जो भी आपकी कंसिडरेशन होती हैं फॉर द पेट्रोल गाड़ी, आइस इंटरनल कंबशन, वो नहीं होती है आपकी। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके कन्वर्ट किया वो गाड़ी को। ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक है, तो जो भी बेनिफिट आप इलेक्ट्रिक को डिज़ाइन जीरो से करके ले सकते हो वो सारे इनकॉर्पोरेट। इस गाड़ी में आपको पता है कि सारा लोड फ्रंट पे होता है, क्योंकि इंजन आपका फ्रंट पे होता है, और इसमें सारा लोड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है पूरी चेसी के अलॉन्ग, क्योंकि इसमें बैटरीज जो होती हैं वो बॉटम पे लगी। बिल्कुल। तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है, इंटरनल कंबशन की डिफरेंट होती है, इसमें डिफरेंट होती है। तो चेसी के डिज़ाइन, चेसी का वेट, वो सब भी मैटर करता है इसमें। वही चीज़ ही इसकी जो रेंज है और ड्राइविंग प्लेजर जो है, इस दोनों को इफेक्ट करता है। और जो इसकी स्टेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये हर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ होगा कि जो ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, जो कन्वर्ट नहीं होगी। दिस इज़ वन ऑफ दोज, तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। सही है। और उसके अलावा ये आखिर में कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन हमारे लिए है वो एक यही है कि ये जो बैटरी कैपेसिटी है वो 66.8 किलोवाट आवर का इसमें एनर्जी बैंक लगा हुआ है, और जो इसमें बैटरी टाइप है वो टर्नरी लिथियम है। अब अगर इसको चार्जिंग कैपेसिटी की हम बात कर लें तो 67 यूनिट्स रफली इसमें इलेक्ट्रिसिटी के डलेंगे। 67 यूनिट्स का मतलब है कि अगर आपको घर पे 50 रुपये का यूनिट लग के आ रहा है तो आप 50 मल्टीप्लाई बाई 67 कर लें। अगर आपको 70 रुपये का आ रहा है तो 70 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें 67 को, तो उतने में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। अगर आपको 100 रुपये का भी यूनिट लग के आ रहा है घर पे, जो कि घरों पे नहीं आ रहा है, कमर्शियल एंटिटीज़ को 100 रुपये का यूनिट लग के आ रहा है, बट बाहर से लेने पड़ आसानी के लिए 100 रुपये मल्टीप्लाई बाई 67 तो 6700 रुपये में आपकी गाड़ी फुली चार्ज हो जाती है। जिसके बाद क्लेम्ड रेंज इसकी जो है वो है 485 किलोमीटर, और एक्चुअल टेस्ट कंडीशंस, एक्चुअल रनिंग कंडीशन में भी ये इसके आसपास ही चल रही है। अभी करंटली तो ये चल रही है। SUV की बात हो रही है, SUV की बात हो रही है, S07 की बात, S07 की बात हो रही है दीपल की।
तो 485 किलोमीटर्स आपका 6,700 रुपये में फुली चार्ज होकर चल जाती है। अब आप पर किलोमीटर रेंज निकाल लें, अगर आपको 485 किलोमीटर किसी SUV में पेट्रोल डाल के चलाना पड़े तो आपको 15 से 16 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ता है, क्योंकि SUV की करंटली जो मार्केट में जो भी SUVs आपको मिल रही है, चंगान की वो शान X7 है, बाकी दूसरी हैं हुंडई की टूसॉन है, वो सारी की सारी आपको 7 किलोमीटर से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 किलोमीटर की एवरेज दे रही हैं। हाइब्रिड की बात मुश्किल ही हो जाता है, 10 लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आप उस पर भी कैलकुलेट करें तो 15 से 16 हज़ार रुपये की आपको रनिंग कॉस्ट आती है 485 किलोमीटर चलाने के लिए। ये गाड़ी 6,700 रुपये में चल रही है। एडिशनली अगर आपने सोलर लगवाया हुआ घर पे तो वो जो 6,700 रुपये की आपकी कॉस्ट है वो भी नहीं आएगी, और 6,700 रुपये भी आपके बच जाएंगे। ये सिर्फ इस गाड़ी के साथ नहीं है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ हो सकता है जो आप सोलर से चार्ज कर रहे हैं। तो इस गाड़ी में एडेड एडवांटेज ये है कि एक तो ये देखें, ये जो बात है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लोकली कोई वेंडर है इसका, कोई लोकल इसका ओनर है इस गाड़ी में। वैसे जो ओपन इंपोर्ट आप मंगवाते हैं, मर्सिडीज़ की EQC आती है, EQS आती है, अभी करंटली वो पाकिस्तान में लोकल डीलर्स आपको नहीं दे रहे, वो आप खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोकली लेते हैं तो फिर अगेन आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि आपको कोई कंपनी तो है बैकिंग पे जो खड़ी हुई है, जो आपको कोई भी आफ्टर का इशू आएगा तो सपोर्ट करेगी। ये गाड़ी मास्टर मोटर्स लाया है, तो अगेन ओनर मौजूद है, कोई इशू आएगा तो वही आपको आफ्टर सेल्स देंगे। कोई ओनरशिप तो ले रहा है ना गाड़ी की, कोई ओनरशिप तो कह तो रहा है कि बाद में देखें कोई क्लेम में इशू आ जाए या कोई आपका क्लेम में डिनाई हो जाए, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट एट द स्टार्ट ऑफ द डे कोई मौजूद तो है ना, कि जिसके पास स्पेयर पार्ट्स होंगे, जिसके पास टेक्नीशियंस होंगे जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखते होंगे, और जो नया मॉडल ले आ सकेंगे, जो गाड़ी की अपडेट्स आती हैं, व्हीकल अपडेट्स आती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं, वो देने की कैपेसिटी तो रख सकते हैं ना। बाकी बाद की बात तो बाद में पता लगती है कि कौन कितना अच्छा डील करता है। अभी तक तो मास्टर मोटर्स ठीक ही चल रहा है, और उन्होंने जो गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं वो उस पर रहे हैं, कमिटमेंट भी मौजूद रहे हैं। अच्छा, एक और एडवांटेज जो इसको मास्टर को रहेगा, क्योंकि इसकी डीलर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसका डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पहले से ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं। ऐसी कंपनी मेरा ख्याल है ये पहली है पाकिस्तान में जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करी है कि जिसका डीलरशिप नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो इसमें दो एडवांटेज तो लोगों को बड़ा इजीली हो जाएंगे कि कोई इशू आता है तो उनके नियरेस्ट या फिर बड़े शहरों में तो उनको उसका डीलर मिलेगा। सेकेंडली, जो चार्जिंग का ये सोच रहे हैं कि हर डीलरशिप पे हमारी चार्जिंग मिलेगी आपको, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और ये इंडिया में जो टाटा कंपनी है इसने बहुत पहले किया था कि हम टाटा की जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाल रहे हैं तो हम जितनी भी हमारी डीलरशिप होगी उसमें वहाँ पे हमारे पास चार्जिंग स्टेशन लगे हुए होंगे, तो उससे आप A to B करना, आपको इधर से उधर जाना बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, अब ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ना देखें, अभी सोचना नहीं है ना, जैसे कि यार जब चार्जिंग स्टेशन लगेंगे PSO पे, शेल पे, तो फिर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेच लेना हमसे, या खुद ही देख लेना। खुद ही वाली तो बात ही नहीं है, हमारे डीलर्स पहले से ही मौजूद हैं। चार्जिंग स्टेशन लगाना तो कोई काम ही नहीं रह गया, तो उसकी इतनी कॉस्ट ही नहीं है। मेरा ख्याल है अभी विदिन 2-3 मंथ्स भी ये काम हो सकता है। ठीक है, जैसी गाड़ी बिकना शुरू होगी, ये इंस्टॉल करवा चुके होंगे तब तक, और आपका ये चार्जिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। वंस इट इज इंस्टॉल 35-40 मिनट्स आप समझ लें 1 घंटा ले रही है 0 to 100 पे। 50 किलोवाट के चार्जर पे आपको 1 से सवा घंटा ही लगना है। तो आपको रोज़ तो नहीं कराना, अगेन वही ना, आपको रोज़ तो नहीं कराना ना। आप तो आए, आपने चाय पी आके शोरूम पे और आपने अपनी गाड़ी चार्ज करा ली और आपका हफ्ता निकल गया। व्हाट एल्स डू यू वांट? ऐसे ही है। अगेन मास्टर को एडवांटेज ये है कि उनके पास पीपल या चंगान के अलावा भी बहुत सारे डीलर्स पुराने भी हैं। हाँ, तो वो उनको भी साइन अप कर सकते हैं इस फीचर के अंदर कि भाई आपको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं और आपके यहाँ भी चार्जर लगवा देते हैं। हाँ, क्योंकि आपके यहाँ चार्जर लगवाने से हमें एडवांटेज हो रहा है कि हमारा यूज़र कहीं से भी चार्ज करवा ले। हाँ, तो नेटवर्क बड़ा होने का फ़ायदा ये है। बिल्कुल, तो कस्टमर को एडवांटेज होगा, पर्सनल नेटवर्क, इट्स देयर पर्सनल नेटवर्क। जैसे टेस्ला को एडवांटेज हुआ, उसने अपने पर्सनल टेस्ला चार्जर लगाए और वो उससे उसकी गाड़ी बिकी। जितना एडवांटेज कस्टमर को पास ऑन करेंगे उतना ही कस्टमर का बेनिफिट होगा, तो वो प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में उसको आसानी रहेगी। हाँ, 8 साल की वारंटी दे रहे हैं बैटरी की और 2,40,000 किलोमीटर। अच्छा, ये भी इसको भी अगर हम आइस इंजन से कंपेयर करें तो हमें अभी तक जो पाकिस्तान में मिली है वो 3 साल की मिली है मैक्सिमम, और जहाँ तक हमें पता है, और 1 लाख किलोमीटर की। तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा है कि 8 साल की और 2.5 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी मिल रही है। इससे आपको पता लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो इट्स बेटर एज़ कम्पेयर टू योर इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहतर है और प्रोडक्ट में इश्यूज आने के चांसेस कम है, इसीलिए 8 साल की वारंटी दे पा रहे हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में जितनी फ्रिक्शन है, जितनी मूवमेंट है, जितनी हलचल है, उस हलचल को आप 10 साल की वारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें इश्यूज आ ही जाते हैं। 10 साल में आपको 10 साल का मतलब है कि आप फ़र्ज़ करें 3-4 लाख किलोमीटर चलाएंगे,
इसका मतलब है उसका गैसकेट भी उसकी लीक कर सकती है। उसमें आपको 10 लाख किलोमीटर का मतलब है आपको अच्छी खासी दफ़ा ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। ऑयल के ग्रेड्स आपको सही मिले नहीं मिले, फेक ऑयल मिल जाए, 2 नंबर इंजन ऑयल मिल जाए तो आपका इंजन ख़राब हो जाएगा। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि 2 नंबर बिजली आपने चार्ज कर दी तो ख़राब हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से ख़राब बिजली होगी वो कट ऑफ कर देगा, चार्ज ही नहीं करेगा। तो इसमें एज ए मैन्युफैक्चरर भी आपको चीज़ों को कंट्रोल करना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ज़रा सी भी कोई किसी भी पैरामीटर में चेंजिंग आई, कट ऑफ कर देगा इंजन, आपकी चार्जिंग रुक जाएगी, कोई इशू नहीं है। जब दोबारा रिस्टोर हो जाएगा टू द करेक्ट स्टैंडर्ड्स, दोबारा से चार्जिंग शुरू हो जाएगी, तो वारंटी देना आसान है। इंटरनल कंबशन इंजन में पहले पेट्रोल है, फिर उसका हीटिंग कूलिंग मैकेनिज्म है, फिर इंजन ऑयल है जो फ्रिक्शन कम करता है, और उसके बाद वो जो डस्ट एक्यूमुलेशन होती है वो सारे मूविंग कंपोनेंट्स को ख़राब कर देती है। मिट्टी, ग्रीस, पानी, बेल्टें ख़राब हो गई, बाकी मूविंग कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन बढ़ गई, चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। एज ए मैन्युफैक्चरर भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एज ए मैन्युफैक्चरर भी आपको वारंटी देना आसान है, और एज ए कस्टमर भी आपको पीस ऑफ माइंड है कि 8 साल की वारंटी अगर मैन्युफैक्चरर दे रहा है तो बैटरी लास्ट करेगी। बैटरी लास्ट कर जाती है। बैटरी अगर अच्छे स्टैंडर्ड की हो, इसको तो फ़ायदा ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टनर किया है इस गाड़ी की। अच्छा, ये भी इसका बड़ा एडवांटेज है। इसको एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके मेन होल्डर्स कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन है जिन्होंने गाड़ी लॉन्च करी है। हाँ, बैटरी मैन्युफैक्चरर, आपका चिपसेट मैन्युफैक्चरर और कार मैन्युफैक्चरर, तो उससे फ़ायदा कस्टमर को ही हो रहा है। तो S07 है, आपको एक्चुअल प्रोडक्ट भी दिखाते हैं, और अभी हमने ब्रोशर का रिव्यू करा है, प्रोडक्ट भी खड़ी है, उसको भी दिखाते हैं ताकि आपको एक्चुअली हैंड्स ऑन भी पता लगे गाड़ी कैसे।